Hello student, today I am going to discuss about resistivity. रजिस्टिविटी क्या होता है इसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा। रजिस्टिविटी क्या होता है। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था आप लोग को रजिस्टेंस के बारे में। रजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, रजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होता है। तो रजिस्टिविटी बताने से पहले मैं आप लोग को कुछ पॉइंट बताऊंगा रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में पहले मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये आप लोग इसको नोट्स बना भी सकते हो और इसको आप लोग नोट कर लेना ये अपने कॉपी में। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है फ्लोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या क्या? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। ये जो है रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। उसी तरह से आप यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी जो होता है ये क्या होता है। ये यहाँ पे प्रैक्टिकली इट इज फाउंड दैट रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कहने के मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। कहने के मतलब क्या हुआ, यहाँ से इसको मैथमेटिकल हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। ये तो आपका लैंग्वेज था, यहाँ पे आप लोग देखिए इसको कैसे हम लोग मैथमेटिकल में कैसे इसको समझेंगे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, लेंथ का। तो क्या हो गया ये, लेंथ मतलब क्या, कंडक्टर का लेंथ। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ भी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वन डिवाइडेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है क्या होता है, एरिया का होता है। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया का होता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में जो लिखा हुआ था कि इसका डिफिनीसन है, जो मतलब इसका जो मैथमेटिकल टर्म्स है, जो रेजिस्टिविटी का जो होता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, आप ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आर है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एल का है। फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, सपोज मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग इसको करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल डिवाइडेड बाई एरिया का हो जाएगा। तो ये जब इसको प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दिस सिंबल्स इज क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। तो आर इक्वल टू हम लोग इसको लिखेंगे रेजिस्टिविटी, मतलब इसको बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं, दिस सिंबल इज रो। एल डिवाइडेड बाई क्या होता है, एरिया, एल डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ पे वेयर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये रो मतलब क्या हो गया, रेजिस्टिविटी को एल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी।
कहने के मतलब क्या हुआ, जब आपके एग्जाम में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखने के लिए आ जाएगा तो आप रेजिस्टिविटी के बारे में लिखोगे। आप कहने का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड, नहीं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी हम लोग इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी का। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फिगर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए आप लोग कि यहाँ पे जो है एक कंडक्टर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कंडक्टर का लेंथ जब इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसका क्या होगा, जितना लेंथ होगा उतना कंडक्टर होगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एल का। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे क्या है, इसका जो क्या है थिकनेस है, इस कंडक्टर का कम है थिकनेस, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, जो कम है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो अधिक है। इस फिगर से आप लोग कंपेरिजन करें तो क्या है, इस फिगर में क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ ये कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल को किसका होता है, एरिया का होता है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एरिया का होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब रजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मेरा एरिया जो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब क्या होगा, एरिया जब इंक्रीज करेगा तो मेरा रजिस्टेंस है जो कमेगा। एरिया क्यों कमेगा, क्योंकि रजिस्टेंस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब मेरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, ये रेजिस्टेंस है जो कमेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी है जो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इस क्या है, रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो रो डिपेंड एक्सटर्नल फैक्टर, जो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पे, लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है ये। अब देखिए रेजिस्टिविटी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखिए इसका मतलब, कहने का मतलब क्या होगा, हम लोग रेजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं तो उसका तो ऐसा यूनिट हमें तो पता करना होगा, कैसे फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े थे तो रेजिस्टेंस का भी हम लोग यूनिट पढ़े थे, उसका सिंबल क्या होता है ना। तो इसी तरह से आप देखिए इसका जब रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट जो है, आप देखो यहाँ से जो है रेजिस्टिविटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाई एल। तो कहने का मतलब क्या हुआ भैया, रो इज रेजिस्टिविटी, आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर ए डिवाइडेड बाई एल। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। एरिया का क्या होता है यूनिट, एम स्क्वायर, एरिया का क्या होता है, एम मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या हो गया, मीटर, तो इसी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, रेजिस्टिविटी मतलब रो इक्वल टू क्या हो गया, ओम मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओम मीटर, क्या हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, क्या हो गया, ओम मीटर। इसी तरह से आप देखिए कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस
पढ़े थे और उसके बाद कंडक्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टेंस पढ़े थे और कंडक्टेंस पढ़े थे। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था कंडक्टेंस। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी के बारे में देखिए, यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कहने का मतलब क्या होता है कि जो रजिस्टिविटी जो है कंडक्टिविटी जो है तो किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, रो। क्यों, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा। अब ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोग पढ़े थे ओम मीटर, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई ओम मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर इनवर्स। तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, नहीं तो इसको हम लोग लिखते हैं मो, MHO मो। तो ये आपका हो गया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ये आपका कंडक्टिविटी एंड आपका ये रेजिस्टिविटी है, जो आपका ये शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए इसे रेजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल, वेरी वेरी जो न्यूमेरिकल जो पूछता है, वेरी इसका जो पॉइंट है आप ऐसा करो, आप लोग से सब इसको आप लोग नोट कर लेना और इसको आप लोग इसको समझना है। अब देखिए क्या है न्यूमेरिकल, हम लोग इसको कैसे करेंगे, जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ से आपका जो यहाँ पे है कि न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस न्यूमेरिकल जो है रेजिस्टिविटी का भी है और रेजिस्टेंस का भी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल दिया गया है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे जो बहुत डिफरेंट यहाँ से हम लोग पढ़े थे, सब फॉर्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, इस टाइप का फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो था ये, इस पे हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है, जो आप गौर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे एक कॉपर वायर लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन जो दिया है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। तो इसका रेजिस्टिविटी निकालना है, कैसे निकालेंगे। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर 1.0 किलोमीटर and 0.50 mm diameter if the resistivity of copper is 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। तो कैसे इसको हम लोग निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ये जो आप न्यूमेरिकल है उसमें लेंथ दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी को हम लोग लिख दिए। उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो क्या होगा 10⁻- मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ m से। उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरा रेडियस है जो ये निकल गया 225 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर आ गया। एरिया हमें मुझे निकालना पड़ेगा, क्यों, क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे चाहिए। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें
एरिया का भी जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे इसको पुट करेंगे। हम लोग जानते हैं एरिया पाई की वैल्यू होता है 3.14, तो पाई को वैल्यू 1.34 करके इसको कैलकुलेट करके इतना आ गया। उसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस को फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। तो इस जब गिवन जो डेटा यहाँ पे है इसमें लाके हम लोग पुट कर देंगे, तो आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू 85 ओम अप्रॉक्स निकलेगा। 85 ओम एक अप्रॉक्स है जो ये आपका ये आंसर आएगा ये। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है जिस टाइप से दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कंडक्टर है, उसका लेंथ एल है, रेजिस्टेंस R1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और यहाँ पे जो सेकंड फिगर में है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो 2A है, और इसकी लेंथ L है, और यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है R2 है, R1 R2 है। इसी तरह से इसका क्रॉस सेक्शनल इस फिगर में देखिए आप लोग, इस फिगर में क्या है, इसका जो लेंथ एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, A/2 है, इसकी लेंथ है 2L है, इसका जो रेजिस्टेंस है R3 है। तो वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है क्वेश्चन में, विच है जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस, किसका इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस है, किसका है, R1 R2 एंड R3 का, किसका है, विच है हाईएस्ट रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, किसका है ये। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग को रेजिस्टिविटी आज के वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और न्यूमेरिकल पढ़े, न्यूमेरिकल ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। शायद आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।